भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है, पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा नहीं। जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को। मीराबाई ने जिद की। एक दिन बारात जा रही थी और छोटी सी मीराबाई अपनी मां से जाकर के कहती, मां ये क्या हो रहा है, नीचे इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जी क्या हो रहा है? मां ने कहा, अरे एक बींगड़ी के लिए उसका बींग, उसका पति, होने वाला पति दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ के जा रहा, उसके परिवार के लोग सब नाच रहे हैं और ये जाएगा और किसी की लाली से जाकर के ब्याह करेगा, फिर सदा उसको अपने पास ही रखेगा। देखते देखते मीराबाई के मन में आया, मैया मेरा बींद कब आएगा? छोटी सी मीरा, मेरे पति कब आएंगे? और मेरे पति कौन है? मेरा बींद कैसी बारात लेके आएगा? उसकी बारात में कैसे लोग नाचने वाले होंगे? बड़ी माताएं बहनें सब हंसने लगी। अरे मीरा, तू तो छोटी सी, कैसा हट करती है, अभी तो बहुत समय तेरे ब्याह में। मां जाकर के रसोई घर में काम करने लगी। अब मीरा जाकर के द्वार पर खड़े होकर बोले, मां बताओ ना मेरे बींद कौन है, वो कब आएंगे? मां कुछ और काम करने चली जाए, मीरा पीछे पीछे, मां बताती क्यों नहीं, मेरे बींद कौन है, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो कब आएंगे मुझको लेने? कक्ष में बैठ करके कपड़े सवार रही हैं मां। मीरा आकर के रोने लग गई, बोले आप बताती क्यों नहीं हो, मेरे बींद कौन है? देखो ना, आपके भी बींद हैं पिताजी, बड़ी मासा के भी बींद हैं बड़े पिताजी, छोटी मासा के भी बींद हैं, सबके बींद हैं, मैं बिना बींद के क्यों, मैं बिना दुल्हे के क्यों, मेरा दुल्हा कौन है? इतनी जिद की, इतनी जिद की। एक दिन मां ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मीरा बैठे बैठे वो बताओ ना मेरे बींद कौन है। तभी मां ने देखा मीरा के कक्ष में वो खेलती हैं ठाकुर जी के रूप के साथ, ठाकुर जी का रूप विराजन, वो बैठे तेरे बींद, यही है तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के और यही तेरे को लेके जाएंगे अपने साथ। मीरा ने जैसे ही देखा गिरधर लाल को, मां की बात थी तो पीछा छुड़ाने के लिए, पर मीरा को इतना विश्वास हो गया मां की बात पर, मीरा को अब वो कोई और दिखे ही नहीं, उनके प्रति कोई और भाव आया ही नहीं। जो पहली बार बारात देख करके, उस बींद को देख करके लगा था ये किसी से वरण करने दुल्हा जा रहा है, वैसी भावना उनको ठाकुर जी को देख करके आने लगी। ये भी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे, खूब सारे बाराती होंगे। और भैया संसार के दुल्हा जब जाते हैं तो संसारी बाराती जाते हैं। अब जब मेरे दुल्हा ही गिरधर गोपाल हैं तो इनकी बारात में तो शंकर जी आएंगे, नारद जी आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, देवताओं की बारात आएगी। ये सारे ख्वाब मीराबाई बनाने लगी। अब वे जब भी गिरधर को देखती हैं, ये भाव रखती नहीं है कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये भगवान है, मेरे बींद हैं। कुंवर भोजराज के साथ जब विवाह निश्चित कर दिया घर के लोगों ने, मीराबाई अपनी मां से जाकर के रोती हैं, मां आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? आप तो पहले मुझे बता चुकी हैं कि मेरे बींद, मेरे पति तो वो हैं, और ये आप किसी अन्य राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार को सामने बैठा करके हमारा भाव करवा रही हैं। मां ने हंस के कहा, बोले वो तो मजाक में कहा था, वो तो ऐसे ही, तू बालिका थी ना इसलिए कह दिया था। बोले आपने मजाक में कहा था, पर मैं तो तब से इनको ही पति मानती हूं। मीराबाई ने भोजराज से इस बात को स्पष्ट कर दिया विवाह से पहले ही, क्षमा करिएगा पर परिवार के लोग कह तो नहीं कि मैं आपसे विवाह करूं, पर मेरा विवाह हो चुका है गिरधर गोपाल के साथ,
और हठ पूर्वक राजवंश की कन्या हूं, मेरा विवाह यदि आपसे करा भी दिया गया तो एक पत्नी जो क्रिया पति के लिए करती है, भोजन बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके वंश का वर्धन करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ताकि आप ही मना कर दीजिए कि मुझसे आपका ब्याह हो। कुंवर भोजराज नेत्र सजल हो गए उनके, और वो बोले, किसने कहा कि मैं आपको पत्नी वर्ण करके लेके जाने वाला हूं? ये तो संसार को दिखेगा कि मैं आपसे ब्याह करूंगा, आपको पत्नी मान करके लेके जाऊंगा, पर वास्तव में तो हमारे मेवाड़ में राजा खूब हैं, शत्रु खूब हैं, कोई भक्त नहीं है, इसलिए एक भक्त को ले जाने के लिए आया हूं। और भले उसके लिए बहाना विवाह ही क्यों ना बने, हमारे मेवाड़ की भूमि धन्य हो जाएगी यदि आप मेरी पत्नी बनकर के चलेंगी। एक भक्त का पदार्पण मेवाड़ में हो जाएगा तो मुझे निश्चित है भक्त आएंगे तो ठाकुर को आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे विवाह कर रहा हूं। मेरे विवाह के पीछे और कोई कारण, मीरा चरित्र बहुत अद्भुत है बंधु, अब मैं उसमें चला गया तो फिर मैं मीरा जी के बारे में ही बोलता रहूंगा। और वो हुआ, मीराबाई मेवाड़ की भूमि पर गई, इसीलिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे श्रीनाथ जी ब्रज छोड़ करके मेवाड़ चले गए, नाथ द्वार में विराज गए। नाथ द्वारा में इस बार गिरधर लाल जी का उत्सव है, वहां पर किसके लिए गए? क्योंकि मीराबाई घूमी है मेवाड़ में, वो चरण पधरा के आ चुकी हैं मेवाड़ में, इसलिए गए ठाकुर जी। अजब कुमारी के लिए गए मेवाड़। मीराबाई का जब ब्याह होना था ना, अगले दिन ब्याह होना है, रात्रि में ही मीराबाई ठाकुर जी को हृदय से लगा के सो रही हैं, रो रही हैं। मैं आत्मा से तो आपकी हो चुकी हूं, पर मेरे तन का विवाह माता पिता कहीं और कर रहे हैं। लेकिन बस एक बार आपसे प्रार्थना करके ये जानना चाहती हूं, आप मेरे तन को भी स्वीकार कर लीजिए ना, कोई और स्वीकार कर, उससे पहले एक बार आप कर लीजिए ना। प्रातःकाल जिस दिन विवाह मीराबाई का होना था, मां ने जैसे ही जाकर के मीरा के कक्ष को खोल करके देखा, मीराबाई 16 श्रृंगार करे सोई हुई हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, हाथ सारे नवीन प्रकार के हल्दियों से, मेहंदियों से, कुमकुम से रचे हुए हैं। एक ऐसी सुगंधी आ रही है मीराबाई के तन में से, जिस सुगंधी को आज तक बड़े बड़े राजाओं ने भी कभी सूंघा नहीं था। ऐसा श्रृंगार मीराबाई का कि थोड़ी देर के लिए तो मां भी देखती रह गई मीरा को। और मीराबाई के विवाह का जोड़ा जो उनको पहनना था, वो तो यथावत दूर कहीं रखा था। वह जोड़ा भी ऐसा था कि मेड़ता और मेवाड़ में आज तक किसी राजकन्या ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना था। लेकिन उस जोड़े को भी लज्जित करने वाला जोड़ा मीराबाई ने पहले ही पहन रखा है और पहन करके लेटी हुई है। मां ने जाकर के मीराबाई को उठाया, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर लगे हैं, एक नया जोड़ा पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र, विवाह हो गया मीरा का, मानो इस अवस्था में पड़ी हैं। जैसे ही होश में आई, उठी मीराबाई। मां ने पूछा, मीरा ये तुम क्या कर रखा है? तेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? अपने वस्त्र से मिटाने लगी। मीराबाई ने हाथ पकड़े, नहीं मां ये मत करो। पैर के महावर छुटाने लगी, हाथ की हल्दियां मिटाने लगी। मीराबाई अपने आप को समेट के किनारे ले गई, मां ये सब मत करो। मैंने कहा था ना, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा उनसे ब्याह हो गया, कल मेरा ब्याह हो गया। मीराबाई की मां कहती हैं, फालतू बातें मत कर, तेरा ब्याह हो गया। अरे ब्याह हुआ, किसी ने देखा? केवल अपनी मन की बातें बोलती रहती है। किसी ने देखा तेरा ब्याह? मीराबाई कहती है, संसार के ब्याह को तो 10 लोग, 50 लोग, 100, 200, 1000 लोग देखते होंगे, मेरे ब्याह को तो 56 करोड़ देवताओं ने देखा।
56 कोटा जड़ा पधार्या। मेरे पतिदेव की बारात में 56 करोड़ बाराती आए थे। 56 कोटा जड़ा पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा बनकर के मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरा ब्याह हो गया। अब मां, ये तन, ये मन, ये आत्मा सब कृष्ण की हो चुकी है। अब मुझे इसके लिए कोई और परवाह, अब तुम चाहे जहां मुझे भेज दो, मेरा ब्याह तो हो चुका है। अब ब्याह का केवल आप नाटक करके भले ही मुझे कहीं भेज दो, मेरा ब्याह हो चुका है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। ब्याह के दिन कन्या इतनी उदास रहती, पर मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है। विदाई में रोई भी नहीं मीराबाई। क्यों? प्रसन्नता है, कृष्ण से मेरा ब्याह हो गया। कहने का अभिप्राय क्या? संसार ने संसार के लोगों ने संसार की जिद की, और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की एक घटना बताएं। कल यहां हम कथा करके जा रहे थे तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहां। उनको हिंदी भी नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे, तो वो बोले कि हम गोदाम्बा जी की माला लाए हैं लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई। बोले महाराज जी, हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था। असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना, तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता आपको हमसे मिलना नहीं है, इसलिए आप हमको बुला नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदाम्बा जी हैं। गोदाम्बा जी को श्री जी का ही स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं। अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदाम्बा जी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे। मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए। आप कैसे भी हमको बुला लो। बोले महाराज जी, हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी, अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदाम्बा जी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे, नित्य क्रम में लगे थे, तो हमारे पतिदेव का फोन बजा, और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने पर, बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदाम्बा जी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी को, और फिर गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी, कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही, ठाकुर जी से ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया।